बच्चों पर्सनली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 24 है। ये बोर्ड में कई बार आ चुका है 2009, 2011, 2013 में। देखो, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम पृष्ठ, यानी कि हमें पृष्ठ को न्यूनतम दिखाना है, सरफेस एरिया को न्यूनतम दिखाना है, निम्नलिखित मिनिमा दिखाना है। और यहाँ पर कह रहा है दिए आयतन, तो क्या दिया है? आयतन दिया है के लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है। और हमें दूसरी बात सिद्ध करनी है कि इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आधार की त्रिज्या की, यानी कि स्मॉल आर की √2 गुनी है, यानी कि h बराबर √2r हमें सिद्ध करना है। तो हमने क्या करा, देखिए एक शंकु ले लिया। हमारे पास शंकु देख रहे होंगे आप, ABC शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या स्मॉल r, और ये ऊंचाई AD जो आप देख रहे हैं ये h ले ली, और ये त्रियक ऊंचाई स्लांट साइड जो है ये हमने L ले ली। तो हमने क्या करा, माना शंकु की ऊंचाई स्मॉल h, आधार की त्रिज्या स्मॉल r तथा त्रियक ऊंचाई L है। तो इसमें समकोण त्रिभुज में क्या सूत्र लग गया, क्या कंडीशन लग गई? L² बराबर h² प्लस r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बच्चों यहाँ दिया क्या है, गिवन, आपने पढ़ा था क्या दिया है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन हमें गिवन है, दिया है, तो v बराबर 1/3 πr² h। ये हमारा नंबर 2 इक्वेशन आ गई। अब हमें निम्नलिखित किसको दिखाना है, शंकु के वक्र पृष्ठ को। तो शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ या सरफेस एरिया S बराबर, तो आप सभी जानते हैं कितना होता है, πr/l। वक्र पृष्ठ कितना होता है शंकु का, πr/l। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से कि ये शंकु है, तो ये शंकु का कहलाता है वक्र पृष्ठ। शंकु देख रहे हैं आप, तो ये एरिया का इट इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया, शंकु का वक्र पृष्ठ, जिसको फॉर्मूला है πr/l। अब देखो यहाँ पर मैं L को चेंज करना चाहता हूँ, तो L की वैल्यू मैं कहाँ से रखूँगा, इक्वेशन नंबर 1 से। तो जब मैं L की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रखूँगा तो अंडर रूट में आएगी, वर्गमूल में आएगी, तो वर्गमूल में फिर अवकलन में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम क्या करें कि L को वर्ग कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हम दोनों ओर का स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो s² बराबर आ गया π² r² l²। तो s² बराबर π² r²। अब l² की वैल्यू जब सभी इक्वेशन नंबर 1 से रखेंगे तो l² की वैल्यू जाएगी, वो आएगी h² प्लस r²। समझ में आएगी बात? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से हमने मान रख दी। अब हम क्या करें कि ये अभी भी यहाँ पर h भी है, r भी है, तो इस h को हम कन्वर्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि जो हमें दिया था उसका आयतन। यहाँ पर h की वैल्यू है 3v/πr², तो s² बराबर π² r², और h की वैल्यू है 3v/πr² का स्क्वायर, क्योंकि h की वैल्यू कहाँ से रख दी, इक्वेशन नंबर 2 से, प्लस r²। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो s² बराबर आ गया π² r², 9v²/π² r⁴ प्लस r²। तो s², इस s² को कुछ मान लीजिए, ये फैसिलिटी है, कुछ s² बराबर a मान लिया हमने, तो a बराबर अब π² r² से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9v²/r² प्लस π² r⁴। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष, क्योंकि पूरी वैल्यू r में बदल गई है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, तो dA/dr 9v² ऐसी का ऐसी, जब मैं r² का अवकलन करूँगा तो r⁻² हो जाएगा, तो -2 r⁻³ प्लस 4π² r⁻3, r⁻4 का अवकलन 4r³, तो dA/dr की वैल्यू आ गई -18 v²/r³ प्लस 4πr³। अब आप क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको आप 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। लिखिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dA/dr इज इक्वल टू 0, -18 v²/r³ इज इक्वल टू 4π प्लस 4πr³ इज इक्वल टू 0, तो -18 v²/r³
बराबर -4 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर क्यूब तो उधर चला जाएगा, वी की वैल्यू रख देते हैं तो -18, वी बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/9 हो गया, पाई का स्क्वायर हो गया, r⁴ हो गया, एच स्क्वायर हो गया, और इधर हो गया माइनस से माइनस ऊपर वाले में काट देते तो यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 4 पाई r⁶ क्यों हो गया, क्योंकि आर क्यूब की इधर मल्टीप्लाई हो गई है, ठीक है। 9 2 जा 18 हो गया, और एक पाई से आप देख रहे हैं, एक पाई हमारा ये पाई स्क्वायर था बच्चों, ये यहाँ पर क्या था, पाई स्क्वायर था, तो पाई स्क्वायर से हमारा पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और ये r⁴ से ये r स्क्वायर रह गया है, r⁴ r⁶ से r स्क्वायर रह गया है, और इस 2 से 2 2 जा 4 भी हमने काट दिया है। तो अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ केवल h स्क्वायर बच रहा है, और इधर आप देख रहे हैं 2r² बच रहा है, तो h बराबर कितना आ गया, √2r। तो एक बात हमारी सिद्ध हो गई, अतः शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई h, आधार की त्रिज्या स्मॉल r की √2 गुनी है। शंकु की ऊंचाई आधार की त्रिज्या की कितनी गुनी है, √2 गुनी है। अब हमें ये दिखाना है कि उसका पृष्ठ क्या है, न्यूनतम पृष्ठ है। तो न्यूनतम पृष्ठ को दिखाने के लिए मैं फिर से dA/dr जो था उसका पुनः अवकलन करूँगा। लिखेंगे बिकॉज dA/dr जो है वो -18 v² और +4 पाई² r³, ठीक है। अब इसका अवकलन हम करेंगे, तो इसका अवकलन करने से पहले हम क्या कर लें कि या तो अवकलन ही कर लेते हैं पहले, चलो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू r, तो d2A/dr², तो d2A/d² ये r⁻³ हो जाएगा, तो -3 ऊपर गया तो -3 r⁻⁻4, तो -3 की जब -18 से गुणा हुई, मल्टीप्लाई हुई, तो प्लस का 54 v² r⁻⁻4 आएगा, तो r⁻4 समझे, r⁻−3 का अवकलन, -3 r⁻⁻4 प्लस 4 3 या 12 पाई² r², 3 आगे आ गया 3r² हुआ, 3 चौक 12, 4 पाई² r³। अब हम इसमें हमारा h बराबर √2r आया था, तो r का मान आ गया h/√2, तो इसमें हम रखेंगे, लेकिन पहले v को ठीक कर लेते हैं। तो d2A/dr² 54, v² की वैल्यू 1/9 पाई² r⁻4 h², ठीक है। और यहाँ पर नीचे r⁻4 दिया है, प्लस 12 पाई² r², 9 6 या 54 हो गया, r⁻4 से r⁻4 कट गया, तो d2A/dr², और यहाँ पर आ गया 6 पाई² h² प्लस 12 पाई² r², तो d2A/dr²। एट द पॉइंट, अब एट द पॉइंट क्या है, r बराबर h/√2, हमने h बराबर √2r निकाला था, तो r बराबर h/√2 इसमें रख दीजिए, 6 पाई² h² प्लस 12 पाई², r की वैल्यू h/√2 यहाँ रखेंगे, तो h²/2, 2 6 या 12, तो ये आ गया 12 पाई² h², ये 12 पाई² h² दोनों का ऐड करके आ गया। ये मान कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है। तो अब हम आंसर लिख देते हैं, अतः r बराबर h/√2 पर लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ, लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठ कैसा है, पॉजिटिव आने पर निम्नतम है, निम्नतम यानी कि न्यूनतम है, मिनिमा है।